अकेले बैठकर तुम खाना खाओ, तो उसी से बेहतर है कोई ना कोई प्रेमी तुम्हारे पास आता रहे। आप ये सोचोगे कि अभी लॉकडाउन का पीरियड है, तो इसमें किसी को हम बुलाते हैं तो भी मुश्किल, किसी के पास जाते हैं तो भी मुश्किल, राइट। पर लॉकडाउन का कितना भी पीरियड हो, फिर भी आप किसी के पास जाओगे 10 मिनट 15 मिनट, वो जानता है कि ठीक ठाक घर से आए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है। मन की ग्रंथियों को तोड़कर एक दूसरे के पास में आओ, जाओ, मुलाकात करो। प्रेम की दुनिया ये मेला प्रेमदा लगता रहे बार बार। खुली अपनी सेफ्टी के साथ में रहो, मन को सिकोड़ो नहीं। नहीं तो हम देख रहे हैं कि चाहे सत्संग सुनने वाले लोग हैं, सत्संग सुनते हैं, सालों से सुन रहे हैं, ये नहीं कि उनका कोई नया सत्संग सुना हुआ है, फिर भी अकेलापन डिप्रेशन का कारण बनता जा रहा है। ये नहीं समझते कि अकेलेपन को एकांत में कन्वर्ट करना है। अकेलापन यस एकांत, कभी इसके ऊपर रिसर्च करो तो समझ में आएगा कि अकेलापन तब था, जैसे मीरा की बात चलती कि मीराबाई से उसके पास में कुछ ऐसे एंटी एलिमेंट लोगों के लिए राणा ने उनको तैयार किया कि तुम जाकर के मीरा से कल मुलाकात करो, ताकि हम इसको रंगे हाथ पकड़े कि इसके पास में ऐसे ऐसे गलत लोग चलते। तो उन्होंने मीरा क्या किया, दरख्वास्त भेजी कि हम आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। तो मीरा ने उनको टाइम दिया कि आप कल शाम को 4 बजे हमारे महल में आ जाएं। ताकि सब मीरा के खिलाफ थे। फिर मीरा को महल किसने बनवा के दिया, तो ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मीरा का जो पति था राजा भोजराज, वो 10 साल तक मीरा के साथ जब जीवित था, उसने मीरा को अलग से अपना भवन, अलग से महल, अलग से दासियां नौकरानियां सब उसको बना करके दी थी। उसको पता था कि कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा, पर मीरा ने उसके लिए उसने सारी सुविधाएं रखी थी, जो आगे चल करके उसके जेठ, ननद और सास ने सब खत्म की। खैर, जब ऐसे लोगों ने उनसे पूछा मीरा से, हम आपसे कल मिलना चाहते हैं, मीरा ने उन्हें शाम को 4 बजे का टाइम दिया। वो निर्धारित समय पर पहुंचे तो देखा अंदर तो साधु संगत भजन कीर्तन चल रहा है। वो अंदर गए, बैठे, थोड़ी देर ताका-झाकी करी, फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो आपसे अकेले मिलने के लिए कहा था। बोला अभी तो मैं अकेली हूँ ना, बात करो मुझसे, मैं अकेली बैठी। बोला इतने सारे लोग आपके पास में बैठे और आप कह रहे मैं अकेली हूँ। बोला जब कोई मुझसे मिलने के लिए आता है तो मैं अकेली हो जाती हूँ, और जब ये लोग सब कोई नहीं होते हैं तो मैं गिरधर के साथ होती हूँ। तो तुम मेरे साथ में अगर बात करना चाहते हो तो तब बात करो अकेले में, जब मेरे साथ में कुछ लोग हों। तो कैसे मीरा ने अपने अकेलेपन को एकांत में बदला, उसको कभी अकेलापन लगा नहीं, कभी भी नहीं लगा। तो आप लोग को भी अगर अकेलापन किसी को लग रहा है और अकेलापन आपके डिप्रेशन का रीजन बन रहा है, तो करना चाहिए अपने को कि हमारा मन कहाँ पर नीचे की ओर जा रहा है। दादा भगवान ने जैसे ये कसम खाई थी हम सबके लिए कि आई विल नॉट अलाउ यू टू ड्रिफ्ट, मैं तुमको नीचे गिरने की इजाजत नहीं दूंगा। तो उन्होंने ये जैसे संकल्प लिया कि नीचे गिरने की इजाजत मैं नहीं दूंगा, तो आपको भी तो ये संकल्प लेना है कि हम नीचे कभी भी गिरेंगे, चाहे कुछ भी जीवन में हो जाए, हम क्यों नीचे गिरेंगे। और कोई ऐसे हादसे अभी जीवन के जो हुए हैं वो कम तो नहीं है, लेकिन इतने भी इंसान अपने को डिप्रेस कर ले तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो अकेला कभी भी महसूस न करे, जहां भी बैठो अपनी संगत बना कर बैठो, और अगर संगत बनाकर नहीं भी बैठो तो अकेले में भी शहनशाह होकर के बैठो और अपने अकेलेपन को एकांत में कन्वर्ट करो। अकेलापन माने आई एम लोनली, आई एम लोनली। अकेलेपन लोनलीनेस की एक बीमारी है, और एकांत का मतलब है कि मैं एक अपना भी अंत करके प्रभु प्यारे के साथ में बैठा हूँ। तो मैं अकेला कैसे हो सकता हूँ, मेरे साथ तो भगवान। तो जिसके साथ भगवान है वो कभी भी अंदर से डिप्रेस नहीं होगा, खाली नहीं होगा, ये नहीं फील करेगा कि मेरे पास में आजकल कोई आता जाता नहीं है, हम किसी के पास नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हो, अगर मन करता है बगीचे में जाओ, सैर करके आओ, किसी भी सहेली को बुलाओ, प्यार करो सबको। प्रेम में जो मजा है ज्ञान में नहीं है। ज्ञान अपनी जगह है, ज्ञान मन का भोजन है, लेकिन प्रेम जीवन में पानी का काम करता है। भोजन के बिना
तुम कुछ दिन रह सकते हो, पानी के बिना कुछ घंटे भी नहीं रह सकते। तो प्रेम को जीवन की ऐसी पृष्ठभूमि बनाओ, रूप कोष बनाओ, जो प्रेम के बिना सब सूना लगे और तुमको सब प्रेम करे, तुम सबको प्रेम। प्रेम में ही पूरी जीवन बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है। कुछ प्रश्न आए हैं, इसमें 2 प्रश्न तो याद है, तीसरा नहीं याद आ रहा है। पहला प्रश्न उन्होंने लिख करके भेजा, तत्वमसि, इसका मतलब क्या? तत्वमसि इसका मतलब क्या है? तो ये सीधा सीधा संस्कृत का वर्ड है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद में वैदिक ऋचाओं का वर्णन है, यजुर्वेद में यज्ञ हवन का वर्णन है, अथर्ववेद में धन की कमाई कैसे करे, दुनिया कैसे चले, बेटा कैसे प्राप्त हो, किस तरीके से कौन सी वस्तु प्राप्त की जाए। अथर्ववेद अर्थ बने धन, धन के लिए, धन की सामग्रियों के लिए, धन से पदार्थ इकट्ठे करने के लिए, उसके लिए उसमें पूरा अथर्ववेद में इस प्रकार के श्लोक आते हैं। सामवेद ये पूरा संगीत को लेकर के है, ये पूरा संसार संगीत में है। सामवेद पूरा संगीत को लेकर है, संगीत के जितने भी तुम्हारे भाग होते हैं उन सबका वर्णन सामवेद में आता है। श्लोक सबके भीतर है, जिनका गायन, श्लोकों का सबको पता है कि मंत्रों का गायन कैसे सुर में किया जाता है। जैसे रामचरितमानस का जो गायन है ये कितना सरल है कि एक ही सुर में, चाहे बुढ़ा हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, उसको उसी सुर में गाते जाना, कुछ चेंज नहीं करना। इसी तरीके से श्लोकों का भी एक स्वर बन गया, मंत्रों का भी एक सुर बन गया, यानी बिना स्वर के दुनिया में कुछ नहीं है। सामवेद में ये कहा, इन 4 वेदों में एक एक मंत्र महान दिया, चारों वेदों में एक एक मंत्र महान दिया है, और ये मंत्र ही तुम्हारे लिए जीवन का आधार है। वो 4 मंत्र कौन से हैं उनको समझ रहे, उसी में तत्वमसि आता है। पहला पहला मंत्र उसमें आता है, अयम आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी अपनी आत्मा ब्रह्म है, मेरी अपनी आत्मा ब्रह्म है। बल्कि उसके पहला पहला तो ये तीसरे नंबर का मंत्र है, पहला पहला जो मंत्र है वो जो अभी आप कैसे सीडी देख रहे थे, डीवीडी देख रहे थे, उसके ऊपर टाइटल पड़ा था, शायद ध्यान आपका गया कि नहीं गया, कि उनके ऊपर टाइटल बना अहम ब्रह्मास्म। ये सूरत के बने हुए डीवीडीज हैं। सूरत में जब दादाजी आए थे वैलेंटाइन डे पर 2-3-4 साल पहले, तब उस समय ये जो डीवीडीज बनी थी उसका टाइटल सबके ऊपर है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मैं वो ब्रह्म हूँ। अहम माने मैं, ब्रह्म का मतलब तुम्हें पता है, असी माने हूँ, असी माने है नहीं, असी माने हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्मास्मि को तोड़ना पड़ेगा। ब्रह्म असी, अहम ब्रह्म असी, मैं वो ब्रह्म हूँ। दूसरे वेद में आता है तत्व त्वम असी, तत्व का मतलब होता है एसेंस। जैसे बोलते हैं अच्छा बताओ ये सारी बातों का तत्व क्या है, इसका सार क्या है। ठीक है, तत्व बोलते हो, तत्व भी बोलते हो, सत्य भी बोलते हो। सत्य भी एसेंस कहते हैं। तो ये गुलाब का सत्य है, गुलाब का तत्व है, यानी गुलाब का एसेंस है, ये केवड़े का एसेंस है। बिरयानी बनाते हो कितनी चीजें लेके आते हो एसेंस के लिए, केक में डालते हो उसमें भी तुम एसेंस डालते हो। तो तत्व, तत्व यानी कि जो एसेंस है, तत्व है। तम, तम माने तुम, असी माने हो, तत्व त्वम असी, तुम ब्रह्म हो। पहला है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। फिर सामने वाले को बोला तत्व त्वम असी। फिर तीसरा है अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम माने हमारी आत्मा ब्रह्म है, हमारी आत्मा मतलब हम सबकी आत्मा ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, अब पहले मैं था, फिर इसमें तुम आ गया, अब फिर सब हो गया। चौथा आ जाता है प्रज्ञानम ब्रह्म, कि हम सबकी आत्मा ब्रह्म है। तो वो ब्रह्म कैसे है? जागी हुई विवेक शक्ति, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञा, प्रज्ञा। लास्ट का आता है अयम आत्मा ब्रह्म, जब भी बोलते हैं उसके आगे चौथा आता है प्रज्ञानम ब्रह्म, हमारी अपनी प्रज्ञा जागी हुई, जो ज्ञान के नेत्र जागे हुए, क्योंकि ज्ञान के नेत्र भी कई बार बंद होते हैं। अभी दादा भगवान ने कहा कि 50 साल के बाद में लोगों ने इस चीज को सर्टिफाई किया है कि मनी इज अ गुड सर्वेंट एंड इट इज अ बैड मास्टर। और हमारे दादा भगवान ने तो 50 साल पहले ही हमें बता दिया था
कि मनी इज अ गुड सर्वेंट एंड इट इज अ वेरी डेंजरस मास्टर, नॉट बैड, डेंजरस मास्टर। जब धन दिमाग पर चढ़ जाता है तो मनुष्य की आंखों में खून उतर आता है, वो किसी का भी खून करने के लिए तैयार होता है। केवल पैसे की वजह से भाई भाई की हत्या कर देता है, कोर्ट कचहरी में लेकर के जाता है, कुछ पैसे की, ज्यादा भी नहीं। लेकिन एक ईगो जब अंदर में जाग जाता है, रिवेंज होता है, रिटेलिएट होता है, गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता है, तो किसी की भी रिवॉल्वर छीन करके वो चला देता है, उसको समझ नहीं। और जब तक समझ आती तब तक बहुत देर हो चुकी। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, जागी हुई प्रज्ञा, यानी एक्नॉलेजमेंट, नॉलेज में भी एक्नॉलेजमेंट, नॉलेज यानी ज्ञान, और एक्नॉलेज यानी कि हमने ज्ञान को रिएक्ट किया कि हाँ हमने समझा, हमने उसको रिफ्लेक्ट किया है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञ यानी प्रज्ञ चक्षु, प्रज्ञ चक्षु आप इसको समझो जैसे स्थिर प्रज्ञ के लक्षण। स्थिर प्रज्ञ के लक्षण से अपने पढ़े, अगर याद हो तो कभी 17 लक्षण मेन थे, एक के बाद एक आपको विदाउट एनी ब्रेक बताना पड़ेगा। 17 के 17 लक्षण किसी समय कि 17 के 17 लक्षण विदाउट एनी ब्रेक, जो जितने बता सके आगे दूसरा कंटिन्यू करे। जरूरी नहीं कि 17 ही सबको याद हो, लेकिन उसमें से एक एक से अपने को भेंट करनी है। आकांक्षा रहित हूँ, अंता रहित हूँ, आरंभ करता मैं नहीं हूँ, मैं किसी भी उसमें मैं फंसने वाला नहीं हूँ, मेरे लिए कोई माया नहीं है, मेरे लिए कोई जगत नहीं। स्थिर प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा बिल्कुल स्थिर होती है, यानी एक तो प्रज्ञ बने, फिर उसकी प्रज्ञा वो बनी रहे, क्योंकि प्रज्ञा यानी कि जागा हुआ विवेक। एक है बुद्धि, एक है विवेक, ये कई बार आपके पास से चल चुका है, कोई नई बात नहीं आपके लिए। एक है मन, एक है बुद्धि, एक है विवेक, एक है प्रज्ञा। मन माने उथल पुथल के ख्याल, सब तरह के ख्याल, जायज नाजायज, अपने पराये, इधर के उधर के, पता नहीं कौन कौन से ख्याल मन के अंदर आते हैं। बुद्धि, बुद्धि के अंदर में सही गलत का भाव होता है कि सही क्या गलत क्या है, लेकिन बुद्धि उलझी हुई। मीरा भगवान हमेशा बोलते हैं ना, मायावी लोगों की बुद्धि उलझी हुई बुद्धि है। आप उनकी वाणी सुनो, ये शब्द वो ज्यादातर बोलते हैं मायावी लोगों की बुद्धि उलझी हुई है। क्यों उलझी है? क्योंकि ऊपर माया के भी इतने काम है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी बातें हैं, कभी कोई बीमार है, कभी किसी की दिक्कत है, कभी कोई किसी का कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, कोई व्यक्ति घर नहीं पहुंच रहा है, किसी का हवाई जहाज रुक गया। कितनी मायावी लोगों की बुद्धि चलती है, इतनी चलती है जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि माया माने उलझन। तो ये बुद्धि भी उलझन का कारण होती है। इसीलिए गुरु कहता है कि बुद्धि वाले लोग सत्संग में भी ज्यादा दूर नहीं चल पाते, कुछ दूर तक जाते हैं फिर रुक जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि रुकावट बन जाती है। मैंने तो ये बोला था, मैंने कोई गलत बोला था, तुमने अपनी बुद्धि क्यों चलाई? गुरु की बुद्धि के आगे तुम्हारी बुद्धि कभी ऊंची नहीं हो सकती। क्रिएचर कंट नो क्रिएटर, जो वो कह रहा है वो राइट है। हमको आज नहीं समझ में आ रहा, लेकिन है राइट। ये चीज पक्की करनी पड़ेगी कि आज नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, लेकिन है वो राइट। लेकिन जब तक राइट आए जीवन के भीतर में समझ में, तब तक अलग बात। तो ये जो प्रज्ञा है, पूरी तरीके से विवेक खुल जाए कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने को रोकने की शक्ति पैदा करें। और प्रज्ञा माने अब विवेक की भी उसको जरूरत नहीं है, उसके पास में रोशनी रोशनी, वो चारों तरफ से सूर्य की तरफ प्रकाशित है, सुसमेध लक्षण है, सुप्रकाशित है, उसको किसी अन्य के द्वारा प्रकाशित किए जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी की जरूरत नहीं, वो स्वयं में प्रकाशित। और जो स्वयं में प्रकाशित है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि धरती पर 100 दिए जल रहे हैं। वो ये नहीं कहता जब मैं जल रहा हूँ तो दिए क्यों जल रहे हैं, मैं जल रहा हूँ ना, दिए क्यों जल रहे हैं? बोलते हैं जलते हैं तो जलने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता। कितनों के घरों में सूरज की पूरी रोशनी आती है, सूरज की पूरी रोशनी होने के बावजूद भी उनकी बत्तियां जलती रहती है। अरे भी सूरज की रोशनी आ रही है, तुम काम कर सकते हो, सनलाइट प्रॉपर है। और वो घर भी कैसा घर, जहाँ सनलाइट ना आती, जहाँ खिड़कियां पूरे दिन बंद, जहाँ पर्दे पूरे टाइम लगे पड़े, जहाँ दरवाजे पूरे बंद। कौनी जो बीमारी की जड़ है ये चीज है। ये कास्ट हम लोगों की, जैसे मुस्लिम हम देखते हैं उनकी हमेशा दरवाजे पर, अंदर बात कर रहे दरवाजा पर, पर्दा लगा दरवाजा पर, और बंद भी ऐसे बंद नहीं, सिटकनी, कोई आएगा तो खटखट करे। भाई एक ही घर में रह पड़े, कोई उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा जब देखो तब सिटकनी लगा, जब दरवाजा पर। तो हम देखते बीमारियां भी वहां पर सबसे ज्यादा, कहीं पर भी कोई पर्दा नहीं खुला, सब पर्दा पूछने से, शरीर पर भी बुर्का पड़ा, पूरा शरीर ढका पड़ा है, हवा कहाँ से अंदर जाए?
स्किन के ऊपर हवा कहाँ से जाए, शरीर पे हवा कहाँ से जाए, कोई सूत्र उन्होंने, कोई क्षेत्र उन्होंने खोला ही नहीं जिसमें हवा जाए। तो ऐसे जो मनुष्य है जो इतना नकाबपोश करके चलता है, अंधेरे में चलता है, माया के अंधकार में, तो सूर्य की रोशनी कैसे पहुंचे? सूर्य की रोशनी जैसे जीवन में जरूरी है, ऐसे ज्ञान का प्रकाश जरूरी है। तो प्रकाशित होकर रहें। और सूर्य का काम क्या है? प्रकाशित रहना। और कितने लोगों को वो प्रकाश देता है जिसकी कोई सीमा नहीं। कितनों का विटामिन D3 बनता है सोलर सिस्टम पे, कितनों के पानी गर्म होते हैं, कितनों की इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है सोलर सिस्टम से, कितने कम होते हैं। जिनके होटल्स होते हैं, अपार्टमेंट्स बने होते हैं, सोलर सिस्टम लगा देते हैं, जनरेटर तो लग जाते हैं, वो भी सब उससे रिचार्ज होते रहते हैं। सोलर सिस्टम कितना काम करता है, सूर्य कितनी ऊर्जा देता है। इसी तरीके से ज्ञान अपने को तो ऊर्जा दे ही रहा है, स्वयं तो प्रकाशित है ही, उसके पास भी जो जाएंगे वो प्रकाशित होकर के ही। तो यहाँ तक की यात्रा करनी है कि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम, पूर्ण खुली हुई प्रज्ञा, जागरूक प्रज्ञा ही ब्रह्म है। तो ये चारों जो मंत्र हैं, इन 4 मंत्रों को समझने के बाद में हमको गुरु की बातें जल्दी जल्दी समझ में आने लगती हैं कि गुरु आप क्या कह रहे हैं। और गुरु के पास में बैठकर ही मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का अध्ययन, मंत्रों का जो पूरी नॉलेज है, ये गुरु के पास ही प्राप्त होती है, अकेले बैठकर नहीं। पहले हम लोग को कहाँ पता था कि अहम ब्रह्मास्मि सुनते थे, लेकिन किसके लिए कह रहे हो, पता ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि किसके लिए, अहम आत्मा ब्रह्म में क्या है, और प्रज्ञानम ब्रह्म में कितने साल तो सत्संग सुनने के बाद भी हम अपने लिए ही आपको बता रहे हैं, हमको चारों का मतलब एक ही लगता था कि चारों तो एक ही, चारों में फर्क क्या है। लेकिन बहुत सूक्ष्म करके देखो तो सूक्ष्म सूक्ष्म फर्क है। पहले में हम ब्रह्मास्मि मैं है, दूसरे में तत्त्वमसि तुम है, अयम आत्मा ब्रह्म, हमारी आत्मा ब्रह्म है, हम सबकी आत्मा ब्रह्म। तो जब सबकी आत्मा ब्रह्म है तो क्यों बैठ करके किसी भी बात के लिए चिंतन करे। और फिर प्रज्ञानम ब्रह्म, लेकिन ये तीनों तब पूरी होगी जब प्रज्ञा हमारी पूरी होगी, ज्ञान चक्षु खुले होते। दादा भगवान से एक बार पचमणी में हमें याद है, किसी ने सवाल पूछा था कि दादाजी दुनिया में लोग मंत्र देते हैं, गुरु लोग, आप मंत्र नहीं देते हैं क्या? बोला नहीं, मैं आंख का ऑपरेशन। सब लोग सोचने लगे, दादाजी की तो बात बात में बात होती है, कभी कभी तो मजाक मजाक में इतनी गहरी बातें समझा देते। उन्होंने ज्ञान को इतना हल्का किया है, इतना हल्का किया। ये सही बात है कि अगर आप इधर हमारी वाणी, अब इधर हम कहना पड़ रहा है समझाने की, अदरवाइज नहीं। वाणी सुनोगे तुम्हें भारी भारी लगे, पर जब आप दादाजी की वाणी सुनोगे, मीरा भगवान की, हल्का, क्योंकि वो हल्के हैं, उनकी वाणी हल्की फुल्की, यानी कितना दिमाग को हल्का कर देती। तो दादाजी की बात को तो सभी समझते कि दादाजी की बात बात में कोई बात तो होती, जरूर कोई बात ऐसी है जो दादाजी हमें बताना चाह रहे हैं। फिर मैं आँख का ऑपरेशन करता हूँ, मतलब मैं आँख का ऑपरेशन ऐसे करता हूँ कि सबकी आंखों में दिखाता हूँ कि देखो तुम्हारे सामने वाला कौन है, परमात्मा। तुम्हें मंत्र किस चीज का, मंत्र अभी दूंगा भूल जाओगे, सुबह बोलोगे, फिर उसके बाद में बैठ करके झूठे गाते रहोगे, झूठे गाते रहोगे। हमारी एक चाची थी, उसने मंत्र लिया था, सारे दिन भर सोम सोम करती थी। सुबह को 4 बजे उठ के हम बोलते थे चाची को, चाची सुबह उठा देना, हमको भी अपनी स्टडीज करनी है। रात को लेट सोते थे तो उठाने के लिए चाहिए, वो सुबह को हमको उठाने आती थी, फिर मंत्र जपने बैठती। तो हम भी पास में होते थे, हमारा अपना काम चलता था, उनकी अपनी स्टडी होती थी, हमारी अपनी होती थी। तो हम क्या देखते थे कि वो उनको नींद आना, खराटे लगने शुरू हो जाते थे। चाची खराटे कहाँ खराटे आ रहे, मैं तो सोम सोम तो बोल रही। अरे चाची तेरे को नींद आ गई, बोला तू अपना काम कर, मेरे को नींद नहीं आती। तो हम देखते थे कि उसको नींद आती थी। तो बाद में जब हमने दादा भगवान का ये सत्संग सुना तो हमको समझ में आया कि यहाँ पर सचमुच में गुरु कठिन साधना नहीं कराता, क्योंकि शरीर कभी कर पाएगा, कभी नहीं भी कर पाएगा, दोनों चीजें। आज निरंतर कोई चीज, और फिर किसी के दिमाग के अंदर में ये चीज डाल देना कि अगर तुम नहीं करोगे ना तो ये हो जाए, अगर ऐसा नहीं करोगे। कहीं कहीं पर लोगों को इतना प्रेशराइज किया जाता है कि पूरे परिवार को जोड़ो, फुल परिवार को जोड़ो, वो फुल परिवार को जोड़ते भी है, लेकिन आगे चल करके फिर यदि उनकी इच्छाएं अलग अलग तरह की होती हैं तो उनको अपनी इच्छाओं के हिसाब से जाने दिया जाता है। पर मंत्र वो हो, और मंत्र के साथ में फिर जागरूकता। मंत्र माने मन तरने लग जाए, मन का मतलब होता है भारी, भारी मन का मतलब ही एक ही चीज होता है,
भारी भारी चीज कैसी होती है? आप कभी कोयला लेने जाओ, 1 मन कोयला, 2 मन कोयला, लेकिन कभी बोला कि 1 मन हीरा? बोला? 2 मन सोना? नहीं बोला। तो भारी चीजें कौन सी होती है? हल्की चीजें भारी होती है। हल्की चीजें माने जिनकी कीमत कम हो। गेहूं 1 मन, 2 मन, कितने क्विंटल चाहिए? 1 बोरी में 100 आएगा केजी, 2.5 क्विंटल लेकर के जाओ, इतना तुम्हारे पास पे घर पहुंच रहा है। अब इतना क्विंटल, इतना मन, मन माने भारी, तो मंत्र माने जिसमें मन हल्का होकर तरने लग जाए, तैरने लग जाए, जिसको तुरीय अवस्था कहा गया, उस स्थिति। और दूसरा उनका ये सवाल है कि जो अस्थि भांति प्रिय 3 आत्मा के अंश हैं, ये क्या है? ये चल चुका है, फिर अगर आपको फिर पूछते हैं तो अच्छा है। गलत समझने से सही समझने के लिए एक बार नहीं कई बार सवाल कि अस्थि भांति प्रेम, पूरे संसार में 5 अंश मिला करके ये पूरा संसार है। 5 अंश ये पूरे जगत में, नाम, रूप, अस्थि, भांति, प्रेम। इनमें 3 ब्रह्म रूप हैं और जगत रूप हैं 2 बचते। 3 ब्रह्म रूप कौन है? अस्थि, भांति, प्रेम, ये 3 ब्रह्म रूप है। जगत रूप कौन से? नाम रूप। अब नाम रूप को समझे कि नाम क्या? हर चीज का दुनिया में कोई ना कोई नाम, हर चीज का, हर वस्तु का। ये टेबल है, कुर्सी है, मूड़ा है, नाम, उसको बोलते हैं नाम। फिर उसका कोई रूप है, रूप यानी उसका कोई शेप है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या फिर उसके जैसी भी तुम देखते हो उस टाइप का ओवल शेप में है, कोई भी शेप है तो उसका जो रूप है वो तुम्हें दिखाई देगा। फिर उसके बाद आती अस्थि, अस्थि बनी उसका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। भांति, भांति माने वो हमको महसूस भी होती है, हम उसको फील कर पाते हैं, टच कर पाते हैं, उसके प्रति अवेयरनेस है कि ये चीज ये है, उसके लिए जागरूकता है। फिर आता है अस्थि भांति प्रिय, प्रिय यानी उसके प्रति एक प्रियता रहती है, तुम्हें नहीं तो किसी और को, कि ये चीज बनी रहे, ये चीज बनी रहे, ये प्रियता है। तो नाम रूप जगत का ही रूप है और अस्थि भांति प्रिय ये 3 आत्म रूप है। तो नाम रूप जगत का रूप है, मतलब कि जगत में नाम रूप है, और ये नाम रूप जो भी है ये जगत का अंश है। ये नाम भी बदलता है, रूप भी बदलता है, दोनों चीजें बदलती हैं। जैसे आप कहते हो ये लकड़ी की टेबल है, तो आज ये लकड़ी की टेबल है, कल कोई कबाड़ हुई तो आपको ये कबाड़ के पास से लकड़ी हो जाएगी, कबाड़ ने उसको लकड़ी की तरह रखा। अब वो लकड़ी कभी जलाऊ लकड़ी है तो जलाऊ लकड़ी लोग जलाने के लिए लेके जाते हैं, और कई कई उसके पाए ले जाते हैं, दूसरी टेबल बनाते हैं। यानी वो लकड़ी फिर जल गई, जल के राख बनी, फिर राख पूरी मट्टी बनी, मट्टी बन करके वो मट्टी से मिलकर के मट्टी हुई, फिर वो मट्टी ने बीज को जाकर के ताकत दी, खेत में जाके पड़ी, कहीं भी पड़ी, बीज में ताकत पड़ी, बीज में शक्ति पड़ी, वहां से पेड़ निकला, फिर पेड़ पर फल निकले, वो तुमने खाए। तो वो चीज नष्ट कहाँ हुई, वो तो केवल उसका फॉर्म चेंज होता है। पढ़ करके देखो साइंस में, साइंस कहती है कि मैटर कभी भी नष्ट नहीं होता, पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, ये परिवर्तित होता है। जैसे तुमने चश्मा पहन रखा है, ये शीट का चश्मा, ये पेड़ से है, पेड़ से निकली शीट, उससे चश्मा बना, उससे चश्मा तुम्हारा बना। लेकिन अब ये शीट अगर पुरानी हो जाती है, तुम चश्मा उठा के फेंक दे, शीट चली गई। फिर किसी न किसी चीज में इसको डाइल्यूट किया गया, डाइल्यूट करके फिर ये किसी और काम आई, करते 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 कितने इसके काम ये आते रहते हैं। एमपी में हम गए थे, ओपीएम मिल वहां पर एक पड़ती, वो देखने गए थे, बहुत छोटे थे, इंटरमीडिएट में पढ़ते थे। तो किसी ने बोला चलो चलो यहाँ की ओपीएम मिल आपको, ओरिएंटल पेपर मिल उसका पूरा नाम था, तो देखने गए तो वहां पर न जाने कितना कबाड़ अखबारों का लगा, यानी कितने क्विंटल, कितने मन अखबारों के लगे पड़े थे। मैं देखा ये पुरानी अखबारें यहाँ पे क्या करें? बोला ये पुरानी अखबारें ही इस मिल के भीतर में रिसाइकल होती है, और रिसाइकल होकर के उनका प्लेन पेपर बनता है। ठीक है, ये तो फट जाती है, ये गिर जाती है, कभी इसमें सब इसका चार्ज तो वो भी कम आता है, वो पेपर नहीं बनेगा। तो वो जाकर के तुम देखते हो छोटे छोटे तुम्हारे राइटिंग पैड बने हुए तुम्हें मिलते हैं, जिसके ऊपर तुम अपने नोट्स लिख देते हो, रिमाइंडर नोट्स, आज का ये काम है, कल का ये काम है, वो तुम उसके ऊपर लिख देते हो।
तो वो पेपर भी, प्लेन पेपर भी जो उसमें से निकलता है, वो भी इसमें पेपर पर जो कुछ लिखा है पहले उसको मिटाया जाता है, ब्लीच किया जाता है, उसके ब्लीचिंग अलग आती है। ब्लीच करके पेपर को पूरी तरीके से उसके जितने वर्ड्स हैं खत्म कर देते हैं आर पार करके, और फिर वो पेपर फिर एक न्यूज़पेपर की तरह एक खाली पेपर बन ब्लैंक हो जाता है। उसके बाद में जब वो पेपर आते हैं इसमें आपके पब्लिशिंग हाउसेस में, तो आप देखिएगा कि वो एकदम ब्लैंक होते हैं, लेकिन उसके ऊपर जब वो प्रेस के अंदर जाते हैं, न्यूज़ बनती है, उनके ऊपर एडवर्टीजमेंट चलते हैं, तो इतना बड़ा पेपर, न्यूज़पेपर, ये पूरे पेपर में कितनी पूरी देश भर की खबरें होती हैं। मिलता कितना सस्ते में, 4 रुपए 5 रुपए जितने रुपए का भी, इतना हार्डली कितना सस्ते में, और उसमें पूरी दुनिया भर की नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ न्यूज का मतलब ये, न्यूज़पेपर में न्यूज का मतलब ही ये कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सबकी न्यूज तुमको उसमें मिल जाए। पर ये पेपर दुनिया से गायब तो नहीं हुआ, तुमने तो कबाड़ को बेच दिया, कबाड़ी ने आगे जाकर के किसी को बेचा, मान लो अपने कबाड़ी को बेचा, कबाड़ी ने तो बहुत कम में पैसे में खरीद किया, जितने में भी खरीद किया, अब इतने पैसे में खरीद किया, कबाड़ी ने आगे और थोड़ा पैसा लेकर के इसको बेचा। फिर वो जो बड़े कबाड़ी होते हैं वो फिर और बड़े कबाड़ियों को बेचते जाते हैं, फिर जिनके पास में स्टॉक होते हैं उनको बेचते बेचते मिल में जाकर के रिसाइकिल होकर के काम करते रहते हैं। तो यानी मैटर नष्ट नहीं होता, मैटर दुनिया में हमेशा है, और अस्थि जो अस्तित्व है परमात्मा तो कभी नष्ट नहीं होता। तो नाम रूप भी नष्ट नहीं होता है, ये चेंज होता है, ये रिसाइकिल होता है, ये ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन अस्थि भक्ति प्रिय ये तीन हमेशा रहते हैं। अगर न्यूज़पेपर भरा हुआ तुम्हारे पास था, कल का था, कभी भी न्यूज़पेपर ही था, यानी उसका अस्तित्व था। फिर भाषता था, यानी तुम्हें उसके प्रति अवेयरनेस भी थी। क्या अवेयरनेस थी कि अगर कोई बोले कि जाओ स्टोर से पेपर लेकर आओ, तो तुम पेपर ही लेकर के आओगे, सिलेंडर तो नहीं लाओगे, यानी तुम्हारी उसके प्रति अवेयरनेस है, वो जागरूकता है। तो भाषा यानी कि वो तुम्हें महसूस कराता है कि मैं पेपर हूँ, शब्द में भी महसूस कराता है कि मैं पेपर, बाकी प्रिय, और उसके साथ भी प्रियता भी है। अगर वेस्ट पेपर भी होता है तो भी तुम जल्दी नहीं फेंकते, रखो भी काम आएगा, अभी जब कबाड़ी वाला बेच देंगे उसी के ही काम आएगा, इधर उधर मत करो। तो जैसे अस्थि भांति प्रिय ये तीन अंश क्या है कि ये परमानेंट है, ये आत्मा का स्वरूप है। एक मुर्दे में भी है, एक मुर्दे में भी आत्मा है। कल भी पता नहीं किसने वचन, आज का वचन लिखा है वो गलत लिखा है कि जीव रहता नहीं है और आत्मा कर्म का हिसाब लेकर चलती। कुछ अजीब टाइप का क्वेश्चन है, कल किसी ने भी लिखा था, शायद हमसे आपने लिख करके भेजा था, किसी का लिखा हुआ था कि आत्मा कहीं आती जाती, आत्मा चली जाती है, जीव रह जाता है, उल्टा, मतलब क्वेश्चन ही उल्टा रहा है। पढ़ेंगे तो उसको क्लियर हो जाएगा अपने आप ही। लेकिन आप ये देखो कि जीव अनंत यात्रा के ऊपर निकल जाता है और वो अपना कार्य करता है, जीव का नाम और रूप चेंज हो गया, लेकिन अस्थि भांति प्रिय वो अपने साथ में लेकर, उसका अस्तित्व वहां पर भी है, वो वहां पर भी अवेयरनेस में जाएगा, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का कुछ न कुछ बनेगा। प्रियता यानी उसके प्रति किसी न किसी की प्रियता बनेगी। हर एक व्यक्ति को हर एक चीज प्रिय नहीं रहती है। आज जो भोजन तुम्हें प्रिय वो सुअर को नहीं प्रिय, और जो चीज तुम्हारे लिए त्याज्य है वो सुअर के लिए ग्रहणीय है, तो सुअर उसको ग्रहण करता है, उसको भोजन में लेता है, सुअर को वह बहुत प्रिय। कई चीजें तुम्हें नहीं प्रिय, तुम्हें मच्छर नहीं प्रिय, लेकिन छिपकली तो मच्छरों को ढूंढती रहती, वो मच्छरों के पीछे भागती है। तुम्हें चूहे नहीं प्रिय, बिल्ली चूहे ढूंढती रहती, बिल्ली उनको खाने के लिए ढूंढती रहती। तो प्रियता उसमें है, परमात्मा ने उसमें प्रियता यानी लवलीनेस और उसमें एक हैप्पीनेस बना करके रखी है। तो अस्थि भांति प्रिय ये तीन रूप जगत में ये परमानेंट है, बाकी सब परिवर्तित होते हैं। तो नाम रूप से अपने आप को हटाओ, नाम रूप से हटा करके गुरु क्या करता है, नाम रूप से हमारी दृष्टि को हटाता है। फिर किसी का एक ये भी प्रश्न कल के उसमें था कि भगवान राम का जब आप इतना वैराग्य पढ़ रहे हैं कि भगवान राम का इतना वैराग्य है 11 साल की उम्र में, फिर जब इनका विवाह हो जाता है, विवाह के बाद में जब सीता चोरी होती है, वनवास गमन को जाते हैं, तो भगवान राम रो क्यों रहे हैं, सीतू सीतू क्यों कर, जब उनको इतना वैराग्य है तो कोई अपना है कोई चला गया उसमें सीतू सीतू क्यों कर रहे हैं। तो एक्चुअली वहां पर भगवान का रूप एक अलग है, वो मनुष्य के रूप में मर्यादाओं को स्थापना करने के लिए उनका अवतार था कि एक अगर तुम मनुष्य हो तो कैसे एक पति अपनी पत्नी से, एक पत्नी अपने पति से कभी व्यभिचार न करे, कि पत्नी घर में बैठी है बाहर किसी और को देखकर। भगवान राम ने कहीं दूसरी
शादी कितना हवन की यज्ञ के समय, अश्वमेध यज्ञ के समय, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ कोई कराता ही करोड़ों वर्षों में कोई एक कराता है, जो बहुत धन संपन्न चक्रवर्ती सम्राट। वो तो सूर्यवंशी भी थे, चक्रवर्ती तो थे ही, पर सूर्यवंशी भी थे, इक्ष्वाकु वंश को बिलोंग करते थे भगवान राम। तो कैसे भगवान राम ने कहीं पर भी दूसरे विवाह के लिए सोचा नहीं कि मुझे कोई कंपेनियन चाहिए। नहीं तो जब सीता को छोड़ा था तो सीता की उम्र ही उस समय क्या पता कि, तो कोई ऐसी उम्र नहीं थी कि उनको वन गमन के लिए जाना पड़े, किंतु उनके भीतर में कोई इच्छाएं नहीं थी। पर जो उन्होंने सीता के लिए दिखाया, तो क्या दिखाया कि वो भी उनके जीवन का एक हिस्सा है। फिर दूसरा पूछा कि जब लक्ष्मण को शक्तिपात लगा तो उस समय वो उनकी ज्ञान कहाँ चला गया, ज्ञान कहाँ चला गया। आपको ये भी बता दें कि जब लक्ष्मण को शक्तिपात लगा था तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए, तो संजीवनी पहाड़ लेकर के जब ऊपर से आकाश यात्रा, आकाश गमन से ही चले थे, क्योंकि पैदल यात्रा करना या पेड़ों के ऊपर चढ़ के यात्रा करना, तो उसने समय तक तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी ऐसा बात हो सकती थी। तो जिस वक्त हनुमान जी आकाश की ओर से उड़ते हुए आ रहे हैं, तो रास्ते में अयोध्या पड़ती है। तो अयोध्या के कुछ लोगों ने उनको जब ऊपर उड़ते देखा तो हनुमान को तो पहचान नहीं पाए। अभी तक हनुमान की पहचान उनको थी भी नहीं। हनुमान की पहचान तो वन गमन के बाद ही भगवान राम को ही, कोई अयोध्या वासी उनको नहीं पहचानता था। तो उन्होंने ऊपर की ओर तीर फेंके कि ये शायद हमारा कोई नुकसान करने के लिए हमारे ऊपर कोई व्यक्ति उड़ रहा है। और जब उन्होंने तीर फेंके तो हनुमान जी को एक तीर लगा, और वो जब नीचे आए तो उन्होंने हाथ जोड़ करके सबको इतला किया कि मुझे दुश्मन समझ करके मत मारो, मेरे को अगर तुम मार दोगे तो तुम्हारा भाई जो लक्ष्मण है वो इस प्रकार से अचेतना में पड़ा है, अचेतन की अवस्था में पड़ा है, तो उनको कौन जगाएगा। और भगवान राम भी कितनी मुश्किल में पड़ गए। तो माता कौशल्या ने हनुमान को संदेश दिया, बोला राम से जाकर के कह देना कि लक्ष्मण को लेकर के गए हो, उसको लाने का काम भी तुम्हारा है, और अगर लक्ष्मण को न ला सके तो तुम्हारी भी अयोध्या में कोई जगह नहीं। आजकल कोई माँ कह सकती, कैन यू बिलीव। तो वो सारे जो मूल्य खत्म हो चुके थे उस समय, उन मूल्यों की उन्होंने स्थापना की। हालांकि आज फिर इन मूल्यों की जरूरत है। आज कृष्ण की महाभारत की जरूरत नहीं, आज राम की मर्यादा की सब जगह लोगों को जरूरत है। बहुओं को देखो कितनी मर्यादा हीन होती जा रही है, सत्संग में भी आती ऐसी बहुएं मजे की बात है कि सत्संग में भी आ रही है। हम देखते घर में उनके बात करने का तरीका, चलने का तरीका, आंखों से निहारने का तरीका इतना गलत है। जरा जरा सी बात पे रोष करना, क्रोध करना, प्रताड़ित करना, घर वालों को तंग करना, बड़े लोगों से खून चूस करके भी पैसा लेना। अपने खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, अपने ऐशगाह के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। मर्यादाएं खत्म होती है। तो भगवान राम की वो स्थिति मर्यादाओं को स्थापना करने के लिए थी। बाकी न तो वो लक्ष्मण में अटके थे, न सीता में अटके थे, न उनके लिए युद्ध सत्य था, न उनके लिए वनवास सत्य था, और न ही उनके लिए राज्याभिषेक सत्य था, न उनके लिए वनवास सत्य। वो अपनी ही स्थिति में थे हर वक्त की। भगवान राम की स्थिति अपनी। अब ये दादा भगवान की जीवनी का एक अंश पढ़ देते हैं। अब ये छोटे छोटे वाले अंश हैं। ये अंश 37 है, 98 पेज नंबर पर। दादा भगवान हर बात में सजग थे। एक दिन नेशनल पार्क में दादा भगवान का रुमाल छूट गया। जब खुद कुछ दूर चले तो याद आया कि वापस आकर ले आए। कोई तो कहेगा ब्रह्म ज्ञानी को क्या परवाह है, पर हर कर्म में सजग थे। ऐसे ही क्यों चीजें गंवाई। अगर वो रुमाल नहीं लाते फिर दूसरा चिंता करता, खरीद लाता तो फिर दूसरे को टेंशन क्यों दे। इतनी सजगता थी। आप देखो कभी कहीं जाते हो ना, हम लोग के पास भी कभी कोई आता है तो पहले आते थे तो रुमाल छूटे रहते थे, आज रुमाल छूट गया, आज ये छूट गया, अभी मास्क छूटे रहते। कोई आया, मास्क इधर रह गया, ये उधर रह गया, कभी चश्मा छूट गया, कभी चूड़ी रखे गए, कभी अंगूठी रखे गए, कुछ न कुछ छूटता है। नहीं, सजगता कम रहती। दादा भगवान इतने सजग थे कि उनके एक रुमाल भी अगर उनका पार्क में छूट गया तो बोला चलो चल करके रुमाल को लेके आए। तो दादाजी, किसी ने पूछा दादाजी रुमाल दूसरा आ जाता है मार्केट से, आप पलट करके इतनी दूर तक है। बोला फिर मैं दूसरे को कहता, फिर दूसरा सोचता, फिर वो मार्केट जाता, फिर वो लेके आता, फिर मैं उसे उठाता कि नहीं उठाता, ये दूसरी बात। तो उन्होंने ये सबको एक प्रकार से छोटी छोटी बातों से भी एक तैयार किया कि तुम किसी भी चीज का अपव्यय क्यों करते हो। मित व्ययी बनो पर अपव्ययी मत बनो। मित व्ययी का मतलब है इकोनॉमिकल, और अपव्ययी का मतलब है वेस्टेज।
तो वेस्टेज करने वाले कभी भी मत बनो कि कहीं पर भी कोई पैसा देना है, जरूरत से ज्यादा जा करके वो चीज लेके आते, वो चीज कम की मिलती है, तुम ज्यादा पैसा क्यों वेस्ट करो, क्या ज्यादा है? कितना भी पैसा हो वो खर्च हो जाता है, काम आ जाता है। तो अपव्यय, कई लोगों का अपव्यय इतना बुरा होता है, कौन सी चीज घर में रखी होती है फिर दूसरी आ जाती है, रखी है घर के अंदर फिर भी चौथी आ जाती है, एक मेडिसिन रखी है याद नहीं है, फिर वही मेडिसिन दूसरी खरीद करके देते हैं। तो कितना ये अपव्यय होता रहता है सामानों का, चीजों का। तो गुरु हम लोगों को कैसे व्यवहारिक जीवन में भी सतर्क करता है कि कभी भी किसी भी चीज का अपव्यय मत करो, जिसका जितना यूज है दिल खोल के करो। अपने ऊपर भी खर्च करना है तो दिल खोल के करो। दादा भगवान के टाइम पर एक आई थी, उसका ब्लड थोड़ा कम था, तो दादा भगवान ने उसको बोला कि तुम अनार खाओ, तुम्हारे लिए जरूरी है, अनार जो है वो ब्लड को बनाता है। तो उसने बोला दादाजी अनार 35 रुपए का किलो है। उस समय 35 रुपए एक मीनिंगफुल चीज थी, आजकल तो तुम ले आती हो। आजकल के लोग खाने में है कोई ऐसी कोताही नहीं करते, शुक्र शुक्र है। वो जमाना एक ऐसा जमाना था जब व्यक्ति एक एक चीज के लिए सोच सोच करके 100 बार तब खर्च करता था, तब खर्च करता था। तो दादा ने कहा तुम्हारे शरीर से कीमती 35 रुपए है, शरीर के खून से कीमती, शरीर में खून बनेगा, तुमको ताकत आएगी, तुम ज्यादा काम कर पाओगे, 35 रुपए वसूल हो जाए। लेकिन तुम 35 रुपए की चिंता करके बोलते हो 35 रुपए किलो, इतना भी है, स्वास्थ्य को नंबर 1 पे रखो, उसके लिए खर्च करना पड़े खर्च करो। वहां पर कभी भी ऐसे नहीं कि उस जगह पर तुम बोलो नहीं ये नहीं खर्च करेंगे, कोई सामान ऐसे ही खरीदारी का करना है, ये लेकर के आओ वो लेके आओ, इसको गिफ्ट देना उसको गिफ्ट देना, अपने शरीर के ऊपर खर्च करना है तो पैसा ही नहीं। अपने शरीर के लिए भी दिल खोल करके खर्च करो, लेकिन आप वही कहीं पर मत बनो, अनावश्यक खर्चे नहीं करो जिन चीज की जरूरत नहीं। व्यवहार सिद्धि होगी तो परमार्थ सिद्धि होगी। तो व्यवहार को भी सिद्ध करके चले, पैसे को भी इस तरीके से खर्च करे कि 4 हिस्से में एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा अपने वालों के लिए, एक हिस्सा समाज के लिए, एक हिस्सा परमात्मा। ये मुस्लिम उसकी पूरी परंपरा चलती है। हमारी परंपराओं में इसके 10 हिस्से होते हैं। उसका मीनिंग भी यही है, उसका मीनिंग भी यही है कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं तो उसका चौथा हिस्सा तुम अपने ऊपर खर्च करो, अपनी सेहत पर, अपनी तबीयत पर, अपने शौक पर। कुछ कुछ शौक जिंदा, कोई ना कोई शौक तो होना चाहिए, पढ़ने का, म्यूजिक सुनने का, बागवानी का, कोई भी शौक मनुष्य के भीतर में होगा तो उसके ऊपर वो खर्च करेगा। घर वाले बोलेंगे कि बेकार की चीज के ऊपर तुम क्यों खर्च कर, तुम्हारे लिए बेकार की। मेरा शौक है, मेरा शौक है तो मेरी भी अपना कोई वजूद है, मेरी भी अपनी कोई नीड्स है, मेरी भी अपनी कोई एसेंशियलिटीज है। तो 4 आना यानी कि एक हिस्सा 1/4 ये अपने ऊपर जरूर इस्तेमाल। फिर दूसरा हिस्सा कहाँ इस्तेमाल करना, परिवार, परिवार को बहुत बचे, लेकिन परिवार पर भी इतना मत खर्च करो कि अपने लिए ना बचे। मनुष्य अपना और परिवार मिला देता है, अरे ठीक है परिवार का हो गया, और तुम्हें किसी कैप्सूल की जरूरत है, महंगे कैप्सूल है, कोई सस्ते हो तो बताइएगा। तो महंगा कैप्सूल है और तुम्हारी तबीयत को ठीक रखता है, तो तुम्हें सस्ते कैप्सूलों की क्या जरूरत है, क्यों उसमें? और परमात्मा ने दिया, नहीं दिया हो तो सोचे, सोचा जाए, लेकिन परमात्मा ने दिया है तो खर्च करने का दिल भी बड़ा रखता है। बचा बचा करके आज कोरोना पीरियड में इटली के लोगों ने अपने जितने भी डॉलर्स थे सड़क पर फेंक दिए। एक दिन तुम भी सड़क पर फेंक के जाओगे, कोई नहीं। अभी सोना, अभी सोना ना तुम लोगों को रुलाएगा, जब ये हॉलमार्क का आ रहा है कि हॉलमार्क लगाना चाहिए, नहीं तो सोने की कोई कीमत नहीं होती, सोना तुम्हारे लिए जीरो हो जाए। लाइनों में खड़े होकर के हॉलमार्क का ठप्पा लगाना पड़ेगा। वक्त बताएगा उसके लिए क्या करना, चलो ठीक है जब आएगा टाइम। तो आखिरकार ये भी तुम्हारे आएगा किसका, जो चीज तुम जो खर्च करोगे वो अंग लगेगा, जो खाया पिया अंग लगेगा, जो दान किया वो संग लगेगा, लेकिन जो रख दिया वो जंग। बैंकों में पड़ा पड़ा खाली पेपर्स बैंकों में पड़े, लोहे की चाबियां लेकर के घूमते रहते हैं, मेरे लॉकर में इतना पैसा है, मेरे लॉकर में इतना पैसा है, मेरे पास तो ये चीज है, मेरे पास तो वो चीज है। तो इसीलिए कहीं पर भी अपने आप को वो मत करो कि मेरे पास में ये चीज कम है, मैं खर्च कम करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, नहीं। खर्च अपना अपने ऊपर भी दिल खोल कर करो, परिवार के लिए भी कभी करना पड़े तो दिल खोल के उनके लिए खर्चा करो। छोड़ के तो उनके लिए सब जाओगे, दिल खोल करके दे दो तो क्या दिक्कत, दिक्कत क्या है? कोई भी दिक्कत नहीं। और एक हिस्सा समाज के लिए, समाज में किसी की शादी ब्याह कोई जरूरतमंद आता है उनके लिए, और एक हिस्सा ईश्वरीय कार्य के लिए, परमात्मा के कार्य के लिए,
जहां भी तुमको खर्च करना है तुमको जरूर खर्च करना चाहिए, कभी कंजूस का पार्ट अदा नहीं। डोंट प्ले अ माइजर्स रोल। दादा भगत ने कहा अगर तुम्हें किसी नाटक में भी कंजूस का रोल मिले तो नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि नाटक करते 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 तुम वाकई कंजूस बन ही जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। ये कंजूसी का जो नेचर है ना, नहीं खर्च करने का, ये मनुष्य को मार डाल। तो ये जो नहीं खर्च करने का नेचर मनुष्य को मारता है, उस खर्चे करने के नेचर से अपने को ऊपर करो। जो जरूरत की चीज है वो मैं करूंगा। घर में झगड़ा भी होता है, एक देखो शौक है, एक जरूरत। शौक के लिए हम कहेंगे कि जरूर ठीक है भाई, अगर कोई शौक वाली बात है तो ठीक है भाई, शौक को तुम बेशक अपने पीछे कर सकते, लेकिन जो जरूरत है उसको तुम कभी भी पीछे मत करो। जरूरत में क्या आ जाता है, सेहत से रिलेटेड चीजें, भोजन से रिलेटेड चीजें, अच्छे में अच्छी चीज तुम खाओ, फ्रेश में फ्रेश आइटम खाओ। कभी भी बचा बचा करके मत रखो। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 8 साल बाद, हम तो अपने अनुभव से ही देखते हैं कि जो साड़ियां रखी थी वो रखी रह गई। पहनेंगे कभी ओकेजन पे, सत्संग में पहनने के तो लगता नहीं था भाई ऐसी साड़ियां कोई तड़क भड़क की सत्संग में पहने ना, आदत थी तड़क भड़क की पहनने की, तो सो सिंपल ही चला, वो अच्छा ही रहा। लेकिन अब वो जो साड़ियां बन गई कभी किसी ओकेजन के लिए वो पड़ी रही, तो जो पड़ी रही अभी खोलेंगे हमको, किसी में फिश फॉर्म लगाओ, किसी में कुछ लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं। तो जो रखी सो राख हो गई। आखिर में वो बीच की तह से भी बनारसी साड़ियां कभी तुम खोलना, सिल्क की, खासकर प्योर सिल्क की, तो बीच की तह से तुम्हें कटी मिली। क्यों? क्योंकि इनको सालों से खोला नहीं। तो इसीलिए रखो नहीं, जो रखोगे वो राख हो जाएगा। इसीलिए रखने की जो अंदर की आदत है उसको खत्म करते जाएं, देने की आदत बनाते जाएं, जितना देते जाएंगे उतना ही अच्छा। अब ये चल रहा है इसका योग वशिष्ठ का, ये टॉपिक भी सिमिलर ही है, इसलिए इसको भी हम पढ़ दे रहे हैं। जगत की क्षण भंगुरता तथा परिवर्तनशीलता। पहले पढ़ा कि जगत अस्थिर, आयु अस्थिर है, जीवन पूरा अस्थिर है, संसार अस्थिर है। अब है कि जगत की क्षण भंगुरता तथा परिवर्तनशीलता, उसी से मिलता जुलता टॉपिक है। श्री राम जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, ऊपर से आकर्षित करने वाला यह सुंदर मनोरम रमणीय जगत वास्तव में दुख का घर, अशांति का भंडार और अरमणीय है। अरमणीय है, दिखने में रमणीय माने आकर्षक, अरमणीय माने आकर्षक होते हुए भी ये रमण करने के, रमण यानी निवास, उसमें घूमना, उस वो घूमने के लायक नहीं है, जगत रहने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आकर्षित करता है जगत मनुष्य को कितना। इस संसार के किसी भी व्यक्ति, वैभव या वस्तु में परम सुख नहीं है। तीनों चीजें बुरी हैं। व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में, किसी भी वैभव में परम सुख नहीं। वैभव मानी लग्जरीज, किसी कोई भी लग्जरीज जो तुम्हें मिलती है, और कोई भी वस्तु माने जो पदार्थ तुम्हें मिलते हैं, और कोई भी व्यक्ति जो तुम्हें मिलता है, उसमें परम सुख नहीं। या वो तुम्हें छोड़ जाएंगे या तुम उन्हें छोड़ जाओगे, कोई ना कोई तो एक दूसरे को छोड़ेगा ही। तो परम सुख, सुख है, सुख है। ये नहीं कह सकते हो कि हम एसी चला रहे हैं तो सुख नहीं मिल रहा। एसी चला रहे, ठंडी हवा मिल रही, सुकून मिल रहा है, सुख मिल रहा है, सुख मिला तो थोड़ा सुकून भी मिला। लेकिन जिसको परमानेंट सुख कहते हैं, परमानेंट प्लीज करते हैं, मन में जब मन में आग लग रही हो, घर में बेटे की तबीयत ठीक ना हो, डॉक्टर ने उल्टा जवाब दिया, उस समय एसी पूरी चल रही है, तेरा मन क्यों जल रहा है? शरीर क्यों तप रहा है? मन क्यों जल रहा है? आए क्यों निकल रही? बाहर की ठंडक प्रभावित करती है। यानी वो भी तब प्रभावित करती है जब आपका चित्त शांत होता है, तो एसी की ठंडक सुख देती है। जब चित्त अशांत होता है तो एसी की ठंडक भी तुमको सुख नहीं दे सकती। और जब चित्त शांत होता है ना, तो कभी अंगीठी के पास, अंगारों के पास भी बैठे रहोगे ना, तभी तुम कहोगे नहीं नहीं गुरुजी, हम लोग तो दारा भगवान के पास बैठे हैं, कितनी भी गर्मी है लेकिन गर्मी नहीं लगी, गर्मी नहीं लगी, ठीक है, हम आराम से बैठे, क्योंकि वहां पर चित्त शांत है, सुकून है। तो चित्त सुकून में है तो बाहर की ठंडक नहीं है तो भी मन खुश है। लेकिन जब चित्त में ठंडक नहीं है तो बाहर का सुकून, बाहर का एसी चलते हुए भी मन को शांति नहीं मिल रही है। तो बाहर के जो सुख रमणीय है वो वास्तव में अरमणीय है। इसीलिए कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई वैभव हमेशा के लिए परम सुख देने वाला नहीं।
प्रत्येक सुख कालांतर में दुख में परिवर्तित हो जाता है। कल भी मीरा भगवान ने ये बात कही थी, आपको याद होगा कि कल सुबह का जो सत्संग की शुरुआत हुई चला, उसके लिए बहुत मैसेजेस आए, सबने बहुत बधाइयां दी, खासकर जो सीनियर्स ने बधाइयां दी कि अब ये काम वाकई एक समय से शुरू हो जाए। शुरू हो जाए का मतलब है कि लोगों को इकट्ठा करना कि लोग कहाँ हैं, खासकर जेंट्स लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मिक्सअप नहीं होते हैं, और छोटे का बड़ों से इंटरेक्शन होना कि वो बड़ों से भी मिले, उनसे भी बातचीत करें। कल कई बड़े जो थे लिस्ट में थे लेकिन उनकी अटेंडेंस नहीं हो पाई थी, उनसे भी हम फोन करके रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी भी जेंट्स की मीटिंग होती है तो बड़ों का सीनियर्स का होना जरूरी है, ताकि वो अपने अनुभव उन छोटों को बांट सके और उनको आगे बढ़ाने में मदद कर सके। बड़ों से ही छोटे बढ़ते हैं, बड़ों की उपस्थिति के अंदर ही छोटे बढ़ते हैं, और जो ऐसे ही बढ़ गए वो खोखले रह गए, दुनिया में भी खोखले रह गए, कितनी भी कमाई उनकी क्यों नहीं हो रही है, लेकिन बड़ों के अंडर में नहीं है, बड़ों के अनुभव नहीं है, तो वो अंदर से खोखले और खाली है, और भीतर से ज्ञान में भी वो लोग खोखले और खाली ही रह जाते हैं, जो बड़ों के अंडर में नहीं पनपते हैं, जो अपने आप से केवल 4 ईंट की मस्जिद बनाई और 4 ईंट की मस्जिद बना करके मुल्ले की तरफ आंग देना शुरू कर दिया। हम भी साहब 10 शिष्य आते तो गुरु है, 20 आते तो गुरु, अरे कोई आए नहीं आए कोई मतलब ही नहीं। मतलब हमें अपने उधार से अपनी से है तो हमारी अपनी पीढ़ कितनी मजबूत है, हमारा अपना मूल, हमारी अपनी नींव कितनी मजबूत है, उसको देखना है। तो दादा भगवान का सत्संग जो इतना फैलाव को पा चुका है, अब उसको गहराई देनी, फैलाव नहीं करना है ज्यादा, लेकिन उसको गहराई भी जरूर देनी। तो उसको गहराई देने के लिए भी जरूर जीवन के भीतर में और अंदर जाना पड़ेगा कि कैसे इसकी जड़ें मजबूत हो, कि ये युगों तक कभी भी ये जो नाम है दादा का, ये जो कार्य है दादा का, ये कभी रुके नहीं। ये होम डिलीवरी है, ये माउथ टू माउथ डिलीवरी है, घर बैठे का ज्ञान है, एक दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं, एक दूसरे के दुख को दूर कर सकते हैं, एक दूसरे के पास में बैठकर उसके मन को ले सकते हैं। अनजान व्यक्ति के पास जाने में भी तुम मत डरो। अगर तुम्हारे घर से 2 घर छोड़कर अगर किसी की मृत्यु होगी, तुम्हें पता लगा, तुम जाओगे, तो क्या उसको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। अपने को रखे दे, उस जगह तुम हो, तुम्हारे घर में कैजुअलिटी नहीं, और 4-5 घर छोड़ के जो अनजान व्यक्ति तुम्हारे पास आया है, तुमसे बात कर रहा है, तुम्हारा दुख पूछ रहा, तुम्हें अच्छा लगेगा? आया, कम से कम आया, अपने तो नहीं आए, देखो बेगाने आए, नहीं पहचानते थे तो भी आए। तो वो जब आप अपने भीतर भाव रखते हैं तो आपका ज्ञान का अंदर का विस्तार होता है। केवल जान पहचान में कितना जाओगे, कहाँ तक जाओगे? तो अनजान लोगों से दोस्ती बनाने में अपने को आगे रखो। हाँ, यहाँ पर तुम्हें सब मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, धोखा भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, निंदा भी मिलेगी, चारों के लिए तैयार है। प्यार के लिए तो तैयार है, लेकिन कहीं निंदा मिली, मैं नहीं जाऊंगा, तभी तो मैं जाता नहीं था, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे कहीं नहीं भेजिएगा, तो तुम्हारी प्रोग्रेस कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। हर जगह प्यार नहीं मिलेगा, कहीं निंदा भी मिलेगी, कहीं पर कोई तुम्हारी आलोचना भी करेगा, कहीं कोई इस नजर से भी देखेगा शायद कुछ चाहिए। हम लोग पहले शिव में जब प्रमना भगवान और हम लोग जाते थे तो कुंडी खटखटा करके लोगों को सत्संग देते थे। बिलो डिग्निटी तो लगता था, हमें तो लगता, उनको भी लगता ही होगा, वो तो हमसे भी बहुत मेच्योर, बहुत पहुंचे हुए, उनका तो वर्णन ही शब्दों से करना बहुत मुश्किल है कि शब्दों में उनको नहीं बांध सकते उनके व्यक्तित्व को। लेकिन हम लोग के साथ जब चलते थे तो बिल्कुल सो सिंपल होके चलते थे, सिंप्लिसिटी में ही चलते थे, सिंप्लिसिटी में ही कार्य होता है। तो जैसे कुंडी खटखटा करके लोगों को सत्संग सुनाते थे, तो कई लोग तो यहाँ तक भी कह देते थे कि आपको हमारी मम्मी से कोई सोना गहना चाहिए या कुछ वो चाहिए, मंथली मंथली चाहिए, तो आपको वहां तक हम लोग पहुंचा दिया कर, आप लोग को आने की जरूरत नहीं। ऐसी ऐसी चीजें, यहाँ तक कि नीना मम्मी या प्रमला बगान कभी हमारे घर आते थे, हम तो उस समय इतना नहीं, सत्संग से बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं जुड़े थे, यानी सत्संग हमें समझ ही नहीं आता और पसंद भी नहीं था। एक होता समझ, एक होती पसंद। मम्मी को पसंद था तो ठीक है, रिस्पेक्टफुल। खुद हमारे पिताजी इतनी आलोचना करते थे, इतनी निंदा करते थे, कभी कभी तो इतनी गालियां देते थे तो बहुत बुरी लगती, वो सामने होते थे तो हम उन लोगों को देखते थे इतनी गालियां खा करके, फिर बोलते थे मम्मी का नाम लेकर के, कमला फिर अगले शुक्रवार फिर आएंगे, तब ये बना के रखना, हम लोग साथ में मिलकर खाना खाएंगे, हम लोग भी लेके आएंगे, तुम भी बना के। फिर खाना खा करके फिर किसी के घर जाते थे, वहां जाकर के सत्संग करते। यानी इतनी निंदा सबने सही है, बिना निंदा से कोई भी नहीं। दादाजी को कितनों का सुनना पड़ता है, मीरा भगवान को भी, घर वालों का भी, हर एक के घर वालों का सुनना पड़ता है। हर एक व्यक्ति सोचता है कि हम आगे बढ़े, नहीं,
न जाने तुम्हारे कितने घर वालों ने, कितनों ने गुरु को भी बहुत सी बातें कही है, पीठ पीछे भी कही है, सामने भी कही है, लेकिन वो तुम्हारे लिए सब करने के लिए तैयार है, हर चीज के लिए वो रेडी है। तो इस रास्ते पर जो चले तो सिर उतारे, भुएं धरे और तापे रखो पाँव, अपने सिर को उतारो, जमीन पे रखो और अपने कटे हुए सिर पर पाँव रखो, तब उस पर आओ, तब ये रास्ता तुम्हारे को मिलेगा। बाकी ये रास्ता आरामगाही का नहीं है कि आरामगाह से बैठ गए, बस हमको कोई आए जाए लेके जाए बिठाए बात करे। आराम मिलता है बहुत बाद में। पहले जब हम लोग पीटी भी करते थे, याद रखो, छोटेपन में सबने पीटी की होगी, फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, पीटी माने फिजिकल ट्रेनिंग होती थी। तो पहले उसमें होता था सावधान, फिर होता था विश्राम। सावधान में दम लगाना पड़ता था, विश्राम में तो आराम। तो पहले सावधानी के काम तो करने पड़ेंगे ना। विश्राम की अवस्था यानी ऐसे ही थोड़ी प्रशंसा किसी को मिलती है, पहले तपना पड़ता है। महात्मा बुद्ध के पास वे 4 शिष्य आए, बोला अब हम आपके कार्य को बहुत दूर दराज के देशों तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है, पहुंचाओ। निर्धारित समय तय हुआ, तय करके जिस वक्त वो जाने लगे तो महात्मा बुद्ध ने उनको अपने पास बुलाया, बोला पहले आ जाओ, मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे करके फिर जाना। आकर के बैठे, बोला अगर तुम किसी गांव में ज्ञान सुनाने जा रहे हो, मान लो उस गांव के लोगों ने तुम्हारा ज्ञान या तुम्हारी बातें नहीं सुनी, देशनाएं कहते थे उनको, तुम्हारी देशनाओं को नहीं सुना, तो तुम क्या करोगे? बोला हम ये सोचेंगे कि यहाँ के लोग बड़े भले हैं, इन्होंने नहीं सुना लेकिन पलट करके हमको गालियां तो नहीं दी। समझो वो तुम्हें गालियां दे तो, बोला फिर हम कहेंगे कि कितने भले लोग हैं, उन्होंने गालियां दी लेकिन हमको डंडों से तो नहीं मारा। समझो वो तुम्हें डंडे भी मारे तो, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सुकरात ने कितने अपनी पत्नी के डंडे खाए, गन्ने डंडे डंडे के बराबर ही। अगर कोई तुम्हें डंडों से मारे तो, बोला हम तभी भी कहेंगे बेचारे कितने भले आदमी हैं, इन्होंने हमें जख्मी तो किया पर जान से तो नहीं मारा। और यदि ये तुम्हारे में किसी एक को जान से मार दे तो, बोला तो हम कहेंगे कि हम ईश्वर की राह पर, भक्ति की राह पर शहीद, भक्ति की राह पर हम शहीद हो गए। बोला अब तुम जा सकते हो, अब तुम्हारा काम तुम्हारे करने से पहले ही पूरा है, ये मेरा आशीर्वाद, करने से पहले ही पूरा है। ये शब्द महात्मा बुद्ध के बड़े महत्वपूर्ण शब्द थे कि कार्य करने से पहले ही पूरा है, यानी अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे आगे चलेगा, तुम उसके पीछे। तो जब इतनी समझ अंदर की डेवलप हो जाती है कि गुरु के कार्य पर चले तो गाली ताना खाएंगे, हम गुरु परवारी, हम सूखे चने चबाए पर एक को ब्रह्म लखाएंगे। भले सूखा चना भी हमको खाना पड़े लेकिन हम एक ही ब्रह्म लखाएंगे, चाहे रोटी कम होगी खाने की चलेगी, लेकिन हम गुरु के कार्य में कभी पीछे नहीं। तो जो गुरु के कार्य से इतना तादात्म्य करता है, अपनी पूरे जीवन को लगाता है, बेशक वो माया की कमाई भी करेगा, नौकरी करेगा, सब करेगा, लेकिन उसका बाकी के घंटे कहाँ, बाकी का मन कहाँ है, चित्त कहाँ है, कार्य क्या है, वो कर क्या रहा है? वो अपने कार्य के करने के तरीके से, कार्य से पहचाना जाता है कि ये व्यक्ति पूरा सत्संग में लगा है कि मौज मस्ती के लिए। मौज मस्ती के दिन है तो आए, आकर के 2-4 ठुमके लगाए, चले गए, काम खत्म। तुमने भी खाया, हमने भी खाया, ये भी बेटा बदन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, काम खत्म हो गया। वो उसके लिए सत्संग में, सत्संग में कुर्बानी भी, अगर कुर्बानी नहीं दे सके तो सत्संग का कोई मतलब। फिर सत्संग एक मौज गाह बन जाती है, मौज का अड्डा, मस्ती का अड्डा। आज इसके यहाँ पिकनिक कर रहे हैं, कल इसके यहाँ पिकनिक कर रहे हैं, आज उसके यहाँ जा रहे हैं, आज उसके अपने अपने ग्रुप बनते, उससे सत्संग नहीं। तुम्हारे ही ग्रुप में से कई लोग निकलते तो कंप्लेंट कर, कंप्लेंट कर, ये सत्संग नहीं आ सकते, ग्रुपिंग कर सकते, सत्संग नहीं जा सकते, यानी सत्संग करने के लिए इनके पास टाइम नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मौज करने के लिए इनके पास टाइम है। तो ये प्रज्ञा इतनी खुली रहे कि कहीं भी नहीं। इस संसार में किसी भी व्यक्ति, वैभव या वस्तु में परम सुख नहीं है, प्रत्येक सुख कालांतर में दुख में परिवर्तित हो जाता है। बाल्यकाल युवावस्था में, युवावस्था जरावस्था में, तथा जरावस्था मृत्यु में परिवर्तित होती है। संसार सागर में मृत्यु रूपी नौका चल रही है, जिसमें भाव और प्यास की तरंगे टक्कर मारती है। दिस इज इम्पोर्टेंट। संसार सागर में मृत्यु रूपी नौका में चली, पर इसमें टक्कर कौन सी चलती है? भाव और प्यास। यहाँ पर भाव नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ पर भूख होना चाहिए, जिसमें भूख और प्यास की तरंगे टक्कर मारती है। ये शब्द हम टैली करेंगे, बुक से टैली करेंगे, किसी बुक से
फिर बताएंगे आपको इसमें भूख और प्यास होना चाहिए कि जिसमें भूख और प्यास की तरंगे टक्कर मारती रहती है हमेशा। जब देखो तब खावा, दिन में रोटी खा के रात को क्या खाओगी, टेबल पर बैठे। अभी रात को टेबल पे बैठे, कल नाश्ता क्या बनेगा भाई पहले से ही बता। आलू के पराठे बन चुके, गोभी के बन चुके, ये बन चुका, ये बन चुका, आपको खाना तुम्हें बता दो, रोज की चिक 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 चलती है। तो यानी ये तरंगे भीतर में उठती रहती है कि क्या क्या खाना है, दिन भर खाना ही खाना है, खाना ही खाना। किचन में टाइम जाता है, कमा भी तो किचन के लिए रहे, किसके लिए कमा रहे, किचन के लिए कमा रहे, खाने के लिए कमा रहे। फिर खा खा करके कितनी चीजों में बीमार भी पड़ रहे हैं। तो हर चीज में सुजागी जरूरी है। 5 विकार निरंतर नाव डुबोने का कार्य करने वाले मगरमच्छ। ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार। और हमारे दादा भगवान ने इन शास्त्रों में एक चीज और करी है कि एक शब्द उसमें और जोड़ा है। दादाजी ने बोला काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि मनुष्य के भीतर में भय, डर, चिंता, ये सब चीजें भी हैं जो उसको सताती हैं। मद उसके भीतर में है। तो अहंकार, आप बोलोगे कि अहंकार ही तो मद है, नहीं। अहंकार और मद में थोड़ा सा फर्क, थोड़ा सा चेंज है। अहंकार और मद में थोड़ा सा चेंज है। अहंकार माने मैं, और मद माने मेरे जैसा कोई है ही नहीं, कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता, कोई मेरे को छू नहीं सकता। कईयों का आपने देखा है कि उनका तरीका बात करने का कैसा होता है, उसको खाली छू दो, छू दो, गर्म प्रेस की तरह तुम्हें करंट, जैसे प्रेस होती है ना। ये थोड़ा पढ़ के हम खत्म करें, थोड़ा बड़ा है, उसको आगे कंटिन्यू करें। 5 विकार निरंतर नाव डुबोने का कार्य करते रहने वाले मगरमच्छ हैं। तृष्णा रूपी लताएं जाल बिछाएगी। जैसे पूरे पेड़ में कैसे जो उसकी बेल निकलती है, लताएं निकलती है, कैसे एक पूरा जाल बन जाता है। तो तृष्णा, कई तृष्णाएं, एक नहीं, कई तरह की तृष्णाएं। मन रूपी बंदर काम रूपी शाखाओं पर भटकता रहता है। बंदर को देखो, इधर से उधर लटका, उधर से उधर लटका, उधर से उधर लटका, कैसे लटकता रहता है पूरा टाइम। तो मन रूपी जो बंदर है, ये काम रूपी शाखाओं पर भटकता है। इच्छाओं रूपी शाखाओं पर बंदर लटकता रहता है। एक इच्छा पूरी की, फिर दूसरी इच्छा पर गया, फिर दूसरी डाल पर गया, फिर तीसरी इच्छा, फिर चौथी इच्छा। जन्म से लेकर आज तक आपकी जितनी भी उम्र है, 70 है, 60 है, 50 है, उसके बीच की है, जो भी है, जन्म से लेकर आज तक इच्छाएं पूर्ति करते रहे। लेकिन इच्छा पूरी कहाँ हुई, कहाँ पूरी, ये नहीं पूरी। तो ये जो 4 बुढ़िया हैं, ये कभी नहीं मरती। 4 बुढ़िया हैं, भूख, प्यास, नींद, आस। ये 4 बुढ़िया। बुढ़िया इसको इसलिए कहा गया कि ये आद जुगाद से, जब से संसार का निर्माण हुआ तब से इनका निर्माण, और ये कभी नहीं मरती। भूख कभी नहीं मरती। आज खाया, शाम को चाहिए, शाम को खाया, सुबह चाहिए, सुबह खाया, फिर कल रात, यानी भूख कभी नहीं मरती। फिर मनुष्य शरीर छोड़ा, जानवर का शरीर मिला, फिर कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। जानवर का शरीर छोड़ा, पशु पंछी का मिला, उसमें कुछ चाहिए। यानी हर उसमें कुछ न कुछ भूख तो रहती, प्यास, कुछ न कुछ पीने के लिए चाहिए, पानी चाहिए। तो भूख प्यास कभी नहीं मरते। नींद, नींद तुम देखो, नींद जानवर भी नींद करते हैं। घोड़ा तो खड़े खड़े सो जाता है, खड़े खड़े पता ही नहीं चलता ही सो रहा है। घोड़े को देख, तुमको पकड़ो तो पता लगता ही नहीं आता है कि भाई ये बेचारा सो रहा था, इसको देखा। घोड़ा खड़े खड़े सोता ही, कभी बैठ के नहीं सोता, कभी ये लेटता ही नहीं, घोड़ा खड़े खड़े सोता है। तो जैसे घोड़ा खड़े खड़े सोता है, प्रत्येक प्राणी को नींद आती है, हर प्राणी को विश्राम चाहिए, तो नींद भी कभी नहीं मरती। आस, ये 3 तो शरीर की जरूरतें हैं, लेकिन आस मन की जरूरत, मन की जरूरत भी नहीं है, मन की भूख। शरीर की भूख, शरीर की नींद, शरीर की प्यास, लेकिन आस मन से जुड़ी पड़ी है। मन की जो उम्मीद होती है ना, अगर बेटे से नहीं पूरी हुई तो बेटी से, बेटी से नहीं पूरी हुई पोते से, पोते से नहीं पूरी हुई तो पोते की वाइफ से, एक न दूसरे, दूसरे न तीसरे से उम्मीद आगे 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 आगे। सुख आगे मिलेगा, आगे मिलेगा, आगे मिलेगा, लेकिन है ही नहीं बाबा तो मिलेगा है समूरो तेंदो ख्याल पर। कल भी भगवान जी ने ये बात कही, मेरा भगवान ने, कि ये जगत आखिर है क्या। हिंदी के सेंटेंसेस ज्यादा नहीं बोल पाते, लेकिन उसका मीनिंग यही था कि समूरो जगत में आए ख्याल पर। ये पूरा सब तुम्हारे ख्याल का जगत है, बाकी दूसरा जगत में कुछ नहीं। इसलिए उसके पीछे भागना बंद करो। कल भी पूरा भगवान ने इसी चीज के ऊपर बोला कि लक्ष्मी के पीछे भागोगे नारायण भाग जाएगा, लेकिन नारायण को अपनाओगे तो लक्ष्मी अपने आप ही चरण दबाती आ जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं आए। तो नारायण के पीछे लक्ष्मी जैसे अपने आप आती है। तुमने नारायण को पकड़ा है तो भगवान ने तुमको भूखा नहीं रखा। तुम्हें कोरोना में किसी भी पीरियड में कितनी भी तकलीफें आई हैं, उसके बीच भी तुम्हारी सेफ्टी रखी है। कभी किसी की अगर शरीर का हिसाब किताब पूरा हुआ तो उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन हर तरफ से तुमको महफूज रखा है। परमात्मा ने, गुरु ने, सत्संग ने इस बात पे भरोसा रखा। मन रूपी बंदर काम रूपी शाखाओं पर भटकता रहता है, लेकिन कभी मनोवांछित फल नहीं पाता है। यहाँ जीवन के धैर्य और वैराग्य दो सहायक हैं, लेकिन इनकी सहायता कोई बिरले ही ले। ये आज के टॉपिक का मेन पॉइंट, इसको नोट करो। अब ये टॉपिक थोड़ा और चलेगा इसके आगे के दिनों में, कि यहाँ जीव के पास में धैर्य और वैराग्य ये दो मददगार, धैर्य और वैराग्य ये दो मदद करने वाली चीजें हैं, पर बिरले ही व्यक्ति धैर्य और वैराग्य की शरण। वैराग्य माने जो मिला है वो जाने वाला है, जो सामने दिखता है ये सब मिथ्या है, जाने वाला है। किसी से राग नहीं करना और किसी से नफरत भी नहीं करनी। नफरत भी नहीं करनी, क्योंकि नफरत किससे होती है? जिससे राग होती है। जितना जिससे राग रखोगे उससे जब इच्छा पूरी नहीं होगी तो तुम्हारा मन करेगा हम इसकी कभी शक्ल भी नहीं, उनको इससे सख्त नफरत है, हमारे सामने इसका कभी नाम भी, वो भी अज्ञान। और जिससे राग होता है उसके लिए तो तुम्हारे दिल जैसे मिचुड़ता रहता है, बस जाए जल्दी जाए जल्दी जाए, ये करे ये करे। तो राग और वैराग्य जिसका ये दोनों ही चीजों में मन जिन चीजों में नहीं जाता है, वैराग्य में भी जो पूरा रहता है और धैर्य में पूरा रहता है। क्योंकि धैर्य वो घोड़ा है कि धैर्य की सवारी कभी थकती नहीं, धैर्य की सवारी कभी गिरती नहीं, और धैर्य कभी अपनी सवार को गिराता है। तो धैर्य की सवारी फिर भी मनुष्य नहीं करता, धीरज है ही नहीं। किसी भी बात को आधा सुना पलट के बोल दी, थोड़ी सी बात सुनी दूसरे को जाके तुरंत फोन करके बता दिया तुम्हारी ये बात चली थी, तुमने ऐसा, बड़े प्यार से पूछेंगे तुमने ऐसा किया था क्या, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, क्यों क्यों कोई मेरी बात हुई थी क्या? नहीं ऐसी कोई बात खास बात नहीं। अरे बताओ भाई कोई बात हुई है तो तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर धीरज ही नहीं है कि तुमने किसी की बात सुनी उसको तुम धीरज से कभी बोलो, या बोलनी भी है कि नहीं बोलनी है। 100 में 90 बातें तो खाने वाली, यानी उनको चबा दो। 5 बातें किसी को समझाने वाली, और 5 बातें ऐसी जो अवॉइड करने वाली होती है, उन पे ध्यान नहीं। समझाने के लिए केवल 5 बातें होती हैं, तो तुम तो यहाँ की सुनोगे दूसरे को जाके तुरंत बोल दो। अगले व्यक्ति को तुमने बोला, क्यों नहीं तुम गुरु को बोलने का मौका देते हो, वो अपने आप ही बात करेगा। तुमने सुनी, सुन करके तुमने अगले को जाके तुरंत सुना दी, यानी झगड़ा फैला दी। झगड़े फैलाने में तो इतने माहिर है, और ये पता भी नहीं कि हमने झगड़ा फैला, मैंने कुछ थोड़ी कहा, मैंने तो पूछा था, आपने पूछा तो मैंने उससे पूछा। तो क्या तुमसे गुरु ने ये कहा कि तुम उससे पूछो, तुम्हें कहा तो क्या ये भी कहा कि तुम उसको कह के आना? समझ नहीं, धैर्य नहीं, धीरज नहीं। अगर धीरज रखोगे तो गुरु की बात को समझ पाओगे, नहीं तो खुद भी झगड़े में रहोगे, दूसरों में भी झगड़े ही फैलाओगे, क्योंकि धीरज के कान ही नहीं कि धीरज से हम कभी कोई बात को सुन सके, समझ सके। और वैराग्य, अंदर में वैराग्य जब तुम्हारे भीतर में आता है, पूरा का पूरा अंदर का वैराग्य पक्का है। ये दोनों अपने जीवन के हमदर्द बनाओ। वैराग्य इतना हो कि जो कुछ भी मेरे पास है, अगर आज ये मेरे पास है तो मैं इसका सुख ले रहा हूँ, कल यदि ये सब मुझसे छूट जाए तो मुझे इसका कोई दुख भी नहीं। गीता भगवान की एक वाणी आती है कैसे में कि तुमको हीरे की अंगूठी पहनने का पूरा अधिकार है, पहन, उत्तम में उत्तम पहन, लेकिन तब अगर खो जाए तो तुमको रोना ना। मुश्किल है ना? आप बोलोगे खोएंगे तो तकलीफ तो होगी। 1 लाख की खरीदी थी, 2 लाख की खरीदी थी, इतने की खरीदी थी, सबको बताते फिरोगे मेरी रिंग खो गई, मेरी रिंग खो गई, मेरी रिंग खो गई। कोई तो कोई, उसका दुख क्यों? दुख करने की क्या, तो पहनी थी तो सुख किया, तो जाने पर दुख हो। लेकिन पहनी नहीं पहनी बराबर ठीक है, कोई पहना देता है तो ठीक है, कोई करा दे रहा श्रृंगार तो ठीक है। मूर्ति वत जैसे मूर्ति का श्रृंगार करो, उसको कुछ भी पहनाओ, अगले दिन उसके आभूषण उतार दो तो मूर्ति कहती है। एक दिन पुजारी उसको सोने का मुकुट चढ़ाता है, हमेशा सोने का मुकुट चढ़ा रहने देगा क्या? लेकिन मूर्ति का मुकुट उठाकर वो तिजोरी में बंद कर देता है। फिर कभी जब विशेष दिन आते हैं तो फिर उसको मुकुट पोशी करता है, फिर उसकी ताज पोशी करता है। तो जैसे मूर्ति नहीं कहती कि मेरे ऊपर मुकुट इसने चढ़ाया तो पुजारी तुमने क्यों हटाया,
तुमने मेरा था ना, तुमने क्यों हटाया? मूर्ति शांत। इसी तरह अगर तुम्हें हीरे के आभूषण किसी ने बना दिए, पहन रहे हो तो ठीक है, अगर किसी दिन खो भी जाते तो उसके लिए रोना नहीं किसी भी चीज के लिए। तो संसार में ऐसे रहे वैराग्य लेकर, संसार है बहुत अच्छा है, मेरे लिए है, मेरे इस्तेमाल के लिए, लेकिन मैं किसी के लिए रोऊंगा या परेशान नहीं हूँ। और जब आप ऐसा सोचोगे कि ना आप रोगे ना आप परेशान होगे, तो मन आपका अपने सच्चित आनंद स्वरूप में स्थिर रहेगा और शांत। ठीक है, तो धैर्य और वैराग्य ये दो शस्त्र अपने जीवन में सदैव साथ। बात करने से पहले धीरज से सुनो, किसी बात पर क्रोधित होने से पहले धीरज से सोचो, कोई भी कार्य करने से पहले जल्दबाजी नहीं, धैर्य, आराम। धैर्य मतलब कि बिल्कुल धीरज से, दारा बगान को हम देखते कितनी धीरज में चलते हैं, धीरज से चप्पल पहनना, धीरज से चश्मा उठाना, धीरज से अपनी घड़ी पहनना, धीरज धीरे 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 नहीं, धीरज। इतना धैर्य टपकता है उनके एक एक कार्य में, इतना आनंद महसूस होता है उनको देखकर कि कैसे ये एक एक काम अपनी प्लेट पे रखेंगे बदन की, तो धीमे से, इतनी धैर्य से, कोई जल्दबाजी नहीं। डॉक्टर का अगर टाइम हो गया, दादाजी डॉक्टर के टाइम चल रहे ना, इतनी जल्दी क्या है? कहीं पर रेड लाइट मिलेगी तो रुकना पड़ेगा, वहां पर भी तो रुकना पड़ सकता है, फिर क्या दिक्कत? तो डिले भी वो कभी नहीं करते, बिफोर टाइम ही तैयार होते हैं। लेकिन कितने धैर्य से एक एक काम। और अभी भी आप कभी जूम पर भी ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति बात करता है तो दादाजी कितना गौर से उसकी बात को सुनते हैं और समझते हैं धैर्य से। लेकिन धन्य है वो लोग जो गुरु के धैर्य की परीक्षा लेते हैं और बार बार गुरु को एक ही बात के ऊपर परेशान करते हैं, एक ही बात, एक ही टॉपिक, एक ही बात, एक ही टॉपिक, बार बार गुरु से इतनी परेशानी लेते हैं, इतना गुरु का इम्तहान लेते हैं, लेकिन गुरु का धैर्य तो कभी नहीं चुकता। लेकिन आप ये जरूर समझना कि ऋण हमारे ऊपर कितना चढ़ता जाता है, हम जितना जितना गुरु से मेहनत लेते जाते हैं, हमारे ऊपर ऋण भी तो उतना चढ़ता जाता है। तो इसीलिए जो ऋण आपके ऊपर चढ़ रहा है उस ऋण को लेकर बिल्कुल वैराग्य में चलो, वैराग्य से अपने जीवन को चलाओ, और वैराग्य से चलते 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 बिल्कुल लाइफ में अपने आप को भगवान से जोड़कर चलो। तो धैर्य और वैराग्य ये दोनों आपके पंख हैं यहाँ पर। अभी आज के सत्संग के हिसाब से धैर्य और वैराग्य दोनों पंख हैं, ये पंख अपने। ठीक है।